जय सिया राम, हरिओम। भारत में एक ईसाई संत को भारत रत्न मिल जाता है और हिंदू संत को दो लाइफ टाइम के लिए जेल के अंदर रखा जाता है। तो जेल के अंदर तो किसी अपराध से ही रखेंगे और भारत रत्न किसी काम के लिए ही देंगे। लेकिन बंटवारे के बाद के भारत में ईसाईकरण की मशीन बनकर आई हुई मदर टेरेसा को भारत रत्न तक मिला। किस लिए? कंट्रीब्यूशन क्या था? इसी पे बात करने के लिए आए हैं, क्योंकि संत शिरोमणि आसाराम बापू का जो कंट्रीब्यूशन था, जो हम मानते हैं, वो वही था कि जो कंट्रीब्यूशन मदर टेरेसा का था उसको वो जीरो करने पे लगे हुए थे। शायद कर देते, पता नहीं। हाँ, मैं ये कहता हूँ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को स्ट्रेंथन कीजिए, मजबूती दीजिए। और वो लोग जिन्हें इस चैनल से जो विचार, जो वाणी, जो आइडियोलॉजी, जो सनातन की बातें निकलती हैं, जो संतों की बातें निकलती हैं, उन्हें लगता है कुछ गलत है, सही नहीं है, अपना समय नहीं खराब करें, है ना। ये चैनल उनके लिए नहीं है। ये चैनल सिर्फ उनके लिए है जो हमारे सामाजिक परिवार के सदस्य हैं, हिंदू हैं, सनातनी हैं, संतों की बात करते हैं, बंटवारे के बाद के भारत को हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था वाला देश देखना चाहते हैं। अगर वो भी ऐसा चाहते हैं फिर भी उनको ये बातें गलत लगती है तो अपनी बीमारी का कहीं और इलाज वो करा सकते हैं। यहाँ नहीं है वो खामखा माथा पे ठोकने से कोई चीज़ नहीं मिलेगी। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो आप चाहें तो देखें, आप ना चाहें तो ना देखें। ये बात इसीलिए मैंने अभी मुझे कही, और भी एक कह दूंगा आगे भी। और जो वीडियो बनाऊंगा, जो कमेंट्स आते हैं ना, कुछ गाली गुली देने लगते हैं, तो काहे के लिए अपना माइंड सेट ख़राब करते हैं? डोंट डू दैट, है ना। आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अपनी विचारधारा में रहिए, है ना। जो विचारधारा आपकी नहीं है वहाँ क्यों माथा रख रहेंगे आप। चलिए अब मैं बात करता हूँ मदर टेरेसा की उपलब्धि क्या है, पता है आपको? 1948 में उन्होंने नागरिकता ली। देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो 1948 में वो भारत की नागरिकता ली। और पैदा कब लिया था उन्होंने? 1910 में, यानी 38 साल की उम्र में भारत की नागरिक बन गई। 38वें साल में आई थी, तो बहुत पहले। 1997 में वो मर गई। तो एक लंबी ज़िंदगी थी, है ना। 1910 से 87 साल की ज़िंदगी थी उनकी। अब ऐसा है कि 1980 में उनको मिला भारत रत्न, तो बाकी के 17 साल जो उन्होंने आराम की ज़िंदगी जी, कोई अवार्ड मिल रहा तब ना कुछ बात चलते। और क्या हुआ? भारत रत्न के बाद क्या मिलना था? ओ भैया, जितने सेंट पॉल, जॉन, थॉमस, जितने भी मिशनरीज हैं, सब द्रुत गति से विकसित होता चला गया। जब अंग्रेज यहाँ से गए तो 1% आबादी रह गई थी ईसाइयों की, और 2000 तक आते आते 2.3% हो गई। अब तो आधा पंजाब क्रिप्टो क्रिश्चियन हो गया है ना। वो पूरा मेघालय, क्या कहते हैं, नागालैंड 87%, मेघालय 87%, मणिपुर 40%, अरुणाचल 30%, मतलब पूरा ईसाई छन गए हूँ। गली गली कुचे कुचे में आपको छोटे छोटे मिशनरी दिखेंगे। तो जो मशीन आई थी धर्मांतरण की, जो आपके हर स्कूल में, हर मोहल्ले में, खेमे में, शहरों में जो कन्वेंट स्कूल्स हैं, वो संविधान की एक धारा, जो माइनॉरिटी जो है अपने स्कूल खोल सकते हैं के आधार पे खुले, और उसमें 1% भी ईसाई स्कूल में ईसाई नहीं पढ़ते, आपके बच्चे पढ़ते हैं। तो इसको गुरुकुल के माध्यम से ही ख़त्म किया जा सकता था। जो धर्मांतरण उन्होंने करा दी, घर वापसी से ही ख़त्म किया जा सकता। 3 लाख 3.5 लाख मदरसे हो गए, और फिर तो प्राइवेट स्कूल्स में कन्वेंट स्कूल्स ही हैं, जो 100 से भी खोलते हैं तो वही नाम डालते हैं। मुद्दे पे आते हैं। ये मदर टेरेसा जो है रोमन कैथोलिक थी, ठीक है। सबसे पहले इनको अवार्ड मिला था, वो जो पद्मश्री मिलता है, तो फिर अगले साल मिल गया था इनको नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग मिल गया था। भारत की बात कर रहा हूँ,
60 में मिला, 62 में मिला, फिर 98 में भारत रत्न मिल गया। अब ये करती क्या थी कि जो दुखी हैं, बेसहारा हैं, कुष्ठ रोगियों के लिए भी इन्होंने बनाए आश्रय, है ना, गरीबों, बीमारों, अनाथों, विकलांगों की सेवा की, कुष्ठ रोगियों के लिए अस्पताल खोले, अनाथ गृह की स्थापना की। ठीक है, तो ये सब स्थापना में एक खास बात ये थी कि जो भी वहाँ जो जिनको इनको सहायता मिली, सुविधा मिली, भोजन मिला, इलाज मिला, वो सब के सब कन्वर्ट हुए। कोई मुसलमान को क्यों नहीं कन्वर्ट कर लिया? मेरे को ऐसी कोई कहानी मिली नहीं कि इवन इस्लामिक मैन और वुमेन शी वुड एबल टू कन्वर्ट इन क्रिश्चियनिटी उस पीरियड में भी। हिंदू, ठीक है। अब इनका जो काला चिट्ठा है वो एक क्रिस्टोफर हिचन्स हैं, उन्होंने किताब लिखी द मिशनरी पोजीशन। फिर एक हैं, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक किताब लिखी अनुभव के आधार पे, अंडर कवर इन ए मिशनरीज ऑफ चैरिटी होम्स। चैरिटी होम में क्या क्या होता है उस पर किताब लिखी। और अरूप चटर्जी हैं, उन्होंने मदर टेरेसा का काला चिट्ठा ही लिख डाला। बूम, बहुत दर्द होगा देख के, सुन के, समझ के कि एक आदमी दुख से तड़प रहा है, मर रहा है, उसको इलाज की ज़रूरत है और उसे कहा जाता है कि तुमने ईसाई ले ली, अब जीसस को याद करो, वो तुम्हारा दर्द ठीक करेगा। वो आदमी मर जाता था। हिंदू हैं, दर्द में हैं, ईसाई हॉस्पिटल्स में हैं और कह रहे प्रार्थना करो, वही ठीक होगे। एक है देव सहाय पिल्लई, पहले भारतीय हैं जो हिंदू थे, ईसाई बने, जिन्हें इस 15 मई 2022 को पॉप फ्रांसिस ने संत की उपाधि दी। ये देव सहाय पिल्लई 1745 के थे। उस पीरियड में इन्होंने ईसाई धर्म लिया था और अपना नाम रखा था लेजरुस का मतलब होता है कि देव सहाय, मीनिंग ये रखा देवों की सहायता करने वाला, उनका नाम था देव सहाय। तो ये आपको कहने की बात यह है कि आप एक सोनिया गांधी को क्या देखते हैं आप भारत में? अभी भी वो जो फ्रैंको मुलक्कल था, जो बिशप था, उसने कई सालों तक लूसी नाम की थी ना नन, जिसका रेप करता रहा। क्या हुआ? कुछ हुआ उसके साथ? वो वहाँ से चिट्ठी उठी आती थी, वो पॉप जॉन पॉप के वेटिकन सिटी से, वहाँ से। तो मैं कह रहा हूँ कि भारत एक ऐसा देश है यहाँ की सत्ता की व्यवस्था जो है हिंदू सनातनी संतों के खिलाफ है, हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था के खिलाफ है, हिंदुओं के खिलाफ है। चूँकि हिंदू वोट देते हैं इसलिए वो सत्ता में है, वरना ये लोग तो खुलेआम बात हो जाती। ये जो कुछ भी, अच्छा वो जो आप गुजरात और राजस्थान इस सब में जो ट्राइबल एरिया हैं जहाँ बापू ने घर वापसी कराई थी, जहाँ वो मतलब साधना करो, भोजन पाओ, मजदूरी पाओ, ये सब चल रहा था, उन सब एरिया में जब मिशनरी को जाकर देखेंगे, मैं आऊँगा कि कितनी मिशनरी हैं, क्या क्या कर रहे हैं और बापू जब थे तो क्या क्या असर हुआ था। आई विल शो इट टू यू। लेकिन अभी मैं सिर्फ ये कहने के लिए आया था कि बस समझते चलिए कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ ईसाई संत को भारत रत्न दिया जाता है, क्योंकि वो धर्मांतरण की मशीन बन के आया था। क्योंकि सत्ता की व्यवस्था में बैठे लोग ये चाहते हैं पूरी दुनिया में अपना नाम कमाना, जो अभी भी गुलामी की मानसिकता में है कि जो क्रिश्चियंस देश हैं, जो कैथोलिक नेशंस हैं, उनकी नज़र में वो अच्छे हो जाएंगे, या फिर जो इस्लामिक कंट्री हैं उनका गले में पट्टा बांधे घूमते हैं। तो हिंदुओं के लिए यहाँ कोई जड़ मजबूत नहीं कर रहा है, बेस पे काम नहीं कर रहा। ईसाई संत को भारत रत्न दो, हिंदू संत को षड्यंत्र करके जेल में ठूसो। यस, इसको हम समझना बहुत जरूरी है। जब आप इसको समझेंगे, इससे रिलेटेड चीज़ें सारी समझ में आती चली जाएंगी। सिर्फ बात हिंदू संत की नहीं होती है ना, हिंदू परिवार की होती है, हिंदू सत्ता की होती है, हिंदू त्यौहार की होती है, हिंदू धर्म की होती है, हिंदू का जीवन शैली की होती है, जो हर जगह जो हैमर किया जाता है। तो जाहिर है कि सत्ता की व्यवस्था और कानून बना के हैमर किया जाता है। आज कहने के लिए आया था, फिर कहने के लिए आता रहूँगा मैं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और साथ रहिए, साथ दीजिए। और ये चैनल सिर्फ उन्हीं के लिए है, उन्हीं की बात करता है जो हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं,
और ऐसी बातें करते हैं, ऐसी आइडियोलॉजी को लेकर जीते हैं। जय सिया राम, हरिओम।